बिजनेसमैन और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एलॉन मस्क अपने करेज, अपने एम्बिशन और अपने लॉन्ग टर्म विजन के लिए जाने जाते हैं। वो आज की डेट में टेस्ला, स्पेसएक्स, द बोरिंग कंपनी और ट्विटर चला रहे हैं और उनमें बहुत सारी खूबियां हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो हम एलॉन मस्क से सीख सकते हैं। एलॉन मस्क की एक खूबी यह है कि वो हमेशा लॉन्ग टर्म में सोचते हैं और उनके गोल और एम्बिशंस काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो उनका एक गोल ये है कि वो इंसानों की कॉलोनी मंगल ग्रह पे बसाना चाहते हैं। इससे बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड होते हैं, क्योंकि अगर आपके गोल बहुत बड़े हैं तो बहुत सारे लोगों को वो इंस्पायर करता है। तो अगर आप एलॉन मस्क के लाइफ को स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि अपने पहली कंपनी Zip2 लॉन्च करने के बाद और उसको बेचने के बाद एलॉन मस्क ने X.com लॉन्च किया और उनका विज़न ये था कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को ऑनलाइन ले जाना। वो चाहते थे कि X.com पूरी दुनिया में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करे बिना किसी टाइप के ऑफलाइन प्रेजेंस के। X.com बाद में किसी और कंपनी से मर्ज हो गई और बाद में उसे PayPal.com के नाम से जाना जाता है। अपने कंपनी टेस्ला के इलेक्ट्रिक कार्स के द्वारा एलॉन मस्क पूरी दुनिया में पॉल्यूशन कम करना चाहते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को भी घटाना चाहते हैं। तो उनके जितने गोल्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के हैं और बड़े बड़े विज़न हैं उनके। तो ये काफ़ी इंस्पायरिंग है। हम सीख सकते हैं कि लाइफ में जितना बड़ा हमारा गोल होगा, जितना बड़ा एम्बिशन होगा, उतने ही ज़्यादा सक्सेस पाने के हमारे चांस होंगे। अगर हम छोटा सोचेंगे तो हमें छोटा ही सक्सेस मिलेगा और अगर हम काफ़ी बड़ा सोचेंगे तो हमें बड़े सक्सेस पाने के चांस होंगे। एलॉन मस्क में दूसरी खूबी ये पाई जाती है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है और कभी हार नहीं मानते, लगातार अपने गोल के लिए एफर्ट करते रहते हैं। उन्होंने अमेरिका में आने के बाद पहली कंपनी लॉन्च की थी Zip2 और उस कंपनी को लॉन्च करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते रहे। उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस रेंट पे लिया था और उस ऑफिस में ही वो रात में सोते थे। ऑफिस के छोटे सोफे पर वो रात बिताते थे और जब उठ जाते थे तो लगातार काम करते थे। तो पूरे वेकिंग आवर्स पर काम करते थे और जब थक जाते थे तो उसी सोफे पे सो जाया करते थे। तो ये हार्ड वर्क काफ़ी इंस्पायरिंग है। हम भी सीख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करके हम भी काफ़ी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। पूरी दुनिया में एलॉन मस्क अपने इनोवेशन ले जाने जाते हैं। उन्होंने जिस इंडस्ट्री में कदम रखा उससे इनोवेट करने की कोशिश की। जब उनका वेंचर X.com किसी और कंपनी के साथ मर्ज होकर पेपैल बन गया और जब पेपैल को किसी और कंपनी ने एक्वायर कर लिया तो उसके बाद एलॉन मस्क ने उसके सारे पैसे जो उन्हें मिले थे सेल करने के बाद उसको लेकर वो रिसर्चर्स और साइंटिस्टों के पास पहुंचे और वो चाहते थे कि वो एरोस्पेस इंडस्ट्री को चेंज करे। तो उस टाइम में एरोस्पेस ट्रेवल करना काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करता था और सैटेलाइट्स को भी स्पेस में भेजना काफ़ी महंगा हुआ करता था। तो वो चाहते थे कि एरोस्पेस इंडस्ट्री चेंज हो जाए और स्पेस में ट्रेवल काफ़ी चीप हो जाए ताकि कोई भी इंसान जब चाहे स्पेस जा सकता है। और उसके बाद उन्होंने सपना देखा कि इंसानों की कॉलोनी मंगल ग्रह पे इस्टेब्लिश की जाए। तो इस गोल के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ एफर्ट किया, काफ़ी इन्वेशन किए और काफ़ी किताबें पढ़ी उन्होंने, काफ़ी रिसर्च किया कि कैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री को चेंज कर सकते हैं और कैसे स्पेस ट्रेवल को काफ़ी सस्ता किया जा सकता है। और ये काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी SpaceX में काम किया और एरोस्पेस इंडस्ट्री को काफ़ी ड्रामेटिकली चेंज कर दिया। और उनके इस एफर्ट के बाद से स्पेस ट्रेवल काफ़ी चीप हो चुका है कंपैरेटिवली इन द पास्ट और किसी भी सैटेलाइट को स्पेस में भेजना अब काफ़ी आसान और सस्ता भी हो चुका है, जिससे दुनिया के ढेर सारे देशों को भी फ़ायदा हुआ है जो अब अपने सैटेलाइट्स को स्पेस में भेज पा रहे हैं जो पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो एलॉन मस्क के लाइफ में अगर देखा जाए तो जिस इंडस्ट्री में उन्होंने अपना स्टेप रखा उसमें काफ़ी क्रिएटिव ढंग से अपना दिमाग इस्तेमाल किया और उसमें इनोवेशन लाने की पूरी कोशिश की और कितने केसेस में उन्होंने उस इंडस्ट्री को ड्रामेटिकली चेंज कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने टेस्ला कंपनी के थ्रू उन्होंने काफ़ी इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च किया है, जिसकी वजह से ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी रिवोल्यूशन आ चुका है और बहुत सारी कंपनियां अब इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च कर रही है जो पहले लॉन्च करने के बारे में सोचती भी नहीं थी। तो एलॉन मस्क से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने काम में भी काफ़ी इनोवेशन ला सकते हैं, कुछ नया क्रिएटिव सोच सकते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके अपने काम में और एफिशिएंसी और डिस्रप्शन ला सकते हैं। अगर एलॉन मस्क ने इतने सारे सक्सेस पाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने रिस्क नहीं लिया है। एलॉन मस्क ने काफ़ी ज़्यादा रिस्क उठाया है, पर वो सारे रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क थे। एलॉन मस्क के मुताबिक 2017 से लेकर 2019 तक उनकी कंपनी टेस्ला लगभग बैंकरप्सी की कगार पे थी, क्योंकि उनका मॉडल T लॉन्च होने वाला था और उसके प्रोडक्शन को
हाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो काफ़ी उन्होंने एफर्ट किया, पर उनके पास पैसे लगभग ख़त्म हो गए थे। तो जैसे तैसे किस्मत ने साथ दिया और उनकी कंपनी बैंकरप्सी से बच गई और काफ़ी आगे जाके सक्सेसफुल हुई। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम भी अपने काम में कैलकुलेटेड रिस्क लें। हमें बेवकूफ़ी भरा रिस्क नहीं उठाना है, बल्कि काफ़ी कैलकुलेशन करने के बाद कोई रिस्क हमें उठाना है, क्योंकि बिना रिस्क लिए कोई भी वेंचर ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता है। तो अगर हम ज़्यादा लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो हमें कैलकुलेटेड रिस्क भी उठाना पड़ेगा। तो ये हम एलॉन मस्क की लाइफ से सीख सकते हैं। एलॉन मस्क की खूबी ये है कि वो दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, पर उसके साथ साथ वो काफ़ी ओपन माइंडेड भी है और कोलैबोरेशन में यकीन करते हैं। अगर उनके लाइफ की हिस्ट्री को देखोगे तो उन्होंने कितनी बार कहा है कि अगर उनकी कंपनी टेस्ला एक्स की गाड़ियों से बेहतर कोई गाड़ी बना सकता है मार्केट में, तो उसे बनाने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और इस कोशिश में अगर उनकी कंपनी बैंकरप्ट भी होगी तो उन्हें इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि वे चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो, दुनिया में पॉल्यूशन कम हो। इसी वजन की वजह से एलॉन मस्क ने टेस्ला कंपनी के सारे पेटेंट्स को पब्लिक कर दिया है। वो चाहते हैं कि दुनिया की जितनी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहती है, उन सारे पेटेंट्स का इस्तेमाल करके वो भी इलेक्ट्रिक कार बनाए, ताकि इंसानियत का भला हो, पॉल्यूशन कम हो और ग्लोबल वार्मिंग भी घटे। तो ये उनकी कोशिश कि पूरी दुनिया का, पूरी इंसानियत का भला हो और हम आपस में कोलैबोरेट करके अपने अच्छे काम को आगे बढ़ाएं, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। उनके लाइफ में ये भी दिखा गया है कि बजाय कंपटीशन करने के वो कोलैबोरेशन करने में ज़्यादा यकीन करते हैं और एक दूसरे का साथ लेके आगे बढ़ने में यकीन करते हैं। तो ये हम एलॉन मस्क से सीख सकते हैं कि बजाय एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने के, अगर हम टाई अप करें, पार्टनरशिप करें, तो एक साथ आगे बढ़ सकते हैं और हम सबका भला हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज एलॉन मस्क की लाइफ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।